ईपीएफओ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है और जो 25,000 की अगर बेसिक सैलरी है तो क्या पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक जो नियम है जिसे बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल हुई थी, क्या करीब करीब 10 साल बाद वो 10 साल पुराना जो नियम है वो बदल जाएगा। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया और लाखों कर्मचारियों को इससे सीधा फायदा होगा। क्या वो अपडेट है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। कितने मेंबर हैं उनको लेकर भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन लिमिट को वित्त मंत्रालय ने 15,000 रुपये बढ़ाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और ये बदलाव 15,000 से बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और ये बदलाव लागू होने के बाद जो 25,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले अधिकारी हैं वो ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे। सरकार का ये मानना है कि इससे ज़्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा, जबकि कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। रिपोर्ट्स जो अलग अलग आ रही हैं उसके मुताबिक क्या है, ये नियम कब से लागू हो सकता है और इससे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो किस तरीके से आ रही हैं वो जान लीजिए। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ईपीएफ के तहत सैलरी लिमिट यानी जिसे वेतन सीमा या वेज सीलिंग भी कहा जाता था, वो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके चलते अब क्या होगा कि 25,000 रुपये तक की जो मंथली सैलरी वाले पाने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा जो कर्मचारी पाते हैं, वो ईपीएफ और पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा, तो थोड़ा बहुत वक्त इसमें लग सकता है। अब ईपीएफओ के नियमों के तहत जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तक अब तक होती है, उनके लिए पीएफ में कंट्रीब्यूशन अनिवार्य रखा हुआ था। यानी 15 से ऊपर कमा रहे हैं तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपको एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन रखना है, पर वो स्वैच्छिक था। वो इससे अधिक की जो बेसिक सैलरी यानी 15,000 से ऊपर जो पा रहे हैं उनके लिए ये नियम अनिवार्य नहीं होता था, कंपलसरी नहीं होता था। अब वित्त मंत्रालय ने इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। 25,000 रुपये रखने का फैसला किया गया है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं ईपीएफ और पेंशन के दायरे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, और इस वजह से इस लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया ना, 10,000 रुपये का इजाफा किया गया। हालांकि पहले प्लानिंग क्या थी? पहले प्लानिंग थी, वित्त मंत्रालय की प्लानिंग ये थी कि ईपीएफओ की जो सैलरी की लिमिट है वो 30,000 कर दी जाए। लिमिट बढ़ाने के प्रपोजल को मंजूरी अभी मिली है। मौजूदा 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना के दायरे में लाने की तैयारी तेज़ हो गई है। पहले ये था कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शुरुआत में ये जो लिमिट थी उसे 30,000 रुपये तक बढ़ाने पर भी विचार किया गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे 25,000 रुपये नई सीमा को मंजूरी दी है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। मंजूरी के बाद सरकार इसे लागू होने की जो तारीख है उसका ऐलान करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी पेशा कर्मचारी हैं वो ईपीएफ और पेंशन के दायरे में आ सकें, ईपीएफ और पेंशन का उन्हें फ़ायदा मिल सके, ये सरकार की कोशिश है। हालांकि इसका आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, वो भी हम आपको समझाते हैं। सवाल यह है कि कब तक ये जो ईपीएफओ का नया नियम है 25,000 वाला, कब लागू हो जाएगा? तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी नया नियम तुरंत लागू नहीं हो पाएगा। ज़्यादा जो रिपोर्ट्स हैं वो इसकी बात की संभावना जताती हैं। इसकी वजह यह है कि कंपनियों और नियोक्ताओं को अपने जो पेरोल सिस्टम है, कंप्लायंस प्रोसेस है और दूसरे जो ज़रूरी काम है उसमें बदलाव करने के लिए समय चाहिए होगा, और इसीलिए सरकार नए नियम लागू करने से पहले कुछ समय का उन्हें ट्रांजिशन पीरियड दे सकती है। अभी चूंकि एक बड़ा बदलाव भी किया गया था, बेसिक में जो बड़ा बदलाव किया गया था उसके चलते कर्मचारियों की जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम भी हुई है। बेसिक 50% करने के लिए निर्देश दिए गए थे। अब फिर से ये जो नया नियम है ये लागू करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो नई ईपीएफ सैलरी लिमिट है वो 1 अप्रैल 2027 से ये माना जा रहा है कि लागू की जा सकती है, फुल एंड फाइनल। हालांकि ये इसकी अंतिम तारीख नहीं है, हो सकता है जल्दी हो जाए या थोड़ा और वक्त लग जाए। कैबिनेट की मंजूरी और कंपनियों की जो तैयारियां होंगी उसे देखने के बाद ये तय की जाएगी। आपको बता दें कि ईपीएफओ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार जो तब्दीली की गई थी 2014 में ये बदलाव हुआ था। तो 2014 में क्या हुआ था? 6,500 रुपये से बढ़ाकर इसे 15,000 रुपये कर दिया गया था। यानी जो 15,000 रुपये तक कमाते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो ईपीएफओ के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अपना पैसा कटवाएंगे भविष्य के लिए। अब उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, यानी 10 साल बाद ये बदलाव हुआ है। सरकार और कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन करेगी तो ये आप जानते ही हैं।
सरकार अगर ईपीएफओ की जो सैलरी लिमिट है अगर वो बढ़ाएगी तो उसका जो फाइनेंशियल बोझ है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि सरकार का भी एक इसमें हिस्सा होता है। कर्मचारी के पीएफ और पेंशन फंड में कंपनी के साथ साथ सरकार का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर वो देता है बेसिक सैलरी का 8.33%। ठीक, एम्प्लॉयर देता है 8.33%, आपसे भी कटता है। एम्प्लॉयर देता है 8.33%, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 1.16%। ये कंबाइंड योगदान होता है। अब वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने ईपीएस के लिए 11,144 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब ये सवाल आता है कि ये जो 15 से बढ़ाकर 25,000 की गई है तो किससे उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलना है? ये नियम फिलहाल सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इससे छोटे संस्थान चाहें तो वो खुद से खुद ईपीएफओ से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है वो मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग पेंशन व्यवस्था के तहत आते हैं और इसीलिए उन पर ईपीएस के नियम लागू नहीं होते हैं। पहले सरकार आखिर इस फैसले को टाल क्यों रही थी? अलग अलग रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के महीने में सरकार ने इस प्रपोजल पर पहले अंतिम फैसला टाल दिया था। इसकी जो बड़ी वजह थी वो ये कि सैलरी लिमिट बढ़ाने से कंपनियों पर पीएफ का ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ बढ़ सकता है। साथ ही कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, आशंका है। अब कंपनी क्या फॉर्मूला लगाती है, सरकार की तरफ से क्या फार्मूला दिया जाता है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि जब बेसिक को 50% तक बढ़ाया गया तो चूँकि आपका जो हिस्सा है, पीएफ का जो हिस्सा है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, पीएफ के हिसाब से। तो यही वजह है कि पॉकेट में पैसे कमाने की बात तब सामने आई थी और अभी भी आशंका है। इसके अलावा सरकार अभी इस बदलाव के आर्थिक असर का एनालिसिस कर रही है, विश्लेषण कर रही है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को तब आगे नहीं बढ़ाया गया था। हालांकि सुधार एकदम से नहीं हुआ है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव भी रहे हैं। जनवरी 2026 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ इससे ईपीएफ स्कीम में एनरोलमेंट के लिए 15,000 की मंथली सैलरी लिमिट को रिवाइज करने के लंबे समय से अटके मामले की जांच करने को कहा था। यानी 2014 में हुआ था, 10 साल पहले। कोर्ट दरअसल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बताया गया था कि 2014 के बाद से मौजूदा सीमा को रिवाइज नहीं किया गया, जबकि खासकर 2014 के बाद से अगर अब तक देख लिया जाए 26 तक, तो शहरी जो इलाका है, शहरी भारत है, वहाँ पर वेतन में कमोबेश काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये तर्क इस याचिका में दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी थी कि ईपीएफओ जो कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाता है अभी उन लोग को कवरेज से बाहर रखता है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। हालांकि सैलरी की ऊपरी सीमा को ऐतिहासिक रूप से अनियमित तरीके से रिवाइज किया गया है। कभी कभी 13-14 साल बाद बिना किसी तय समय सीमा के, या फिर महंगाई, न्यूनतम मजदूरी, प्रति व्यक्ति आय, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे जो आर्थिक संकेतक हैं यानी जो इंडेक्स से जुड़े हुए आंकड़े हैं, इससे कोई सीधा कनेक्शन रखा नहीं गया कि भैया ये होगा तब बढ़ाई जाएगी, ये होगा तब बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल जो ईपीएफओ परिवार की अगर बात कर ली जाए तो इसमें सक्रिय एक्टिव मेंबर्स की बात कर ली जाए 36 करोड़ 21 लाख के करीब इसमें एक्टिव मेंबर हैं जिनकी ईपीएफओ अकाउंट लगातार काम कर रहे हैं और जिनके ईपीएफओ के में पैसा आता है लगातार, तो वो एक्टिव अकाउंट होगा 36 करोड़ 21 लाख। अगर इसमें संस्थान या कंपनियों की बात कर ली जाए तो करीब 30,64,000 रजिस्टर्ड कंपनी, इसमें कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और दावा ये किया जाता है कि जो क्लेम सेटलमेंट है वो 8 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा का क्लेम सेटल ईपीएफओ की तरफ से किया गया है। ये दावा किया जाता है, ईपीएफओ की तरफ से दावे किए जाते हैं अलग अलग। तो अब ये देखना है कि 25,000 तक जो बेसिक सैलरी वाला है वो कब तक पेंशन के दायरे में आएंगे और 10 साल बाद ये नियम बदला तो जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर ये कब उतरेगा इस पर भी नज़र बनी रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।